दोस्तों, सीरियल तुम से तुम तक में अब वो पल आने वाला है जिसका सभी दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, आखिरकार गायत्री देवी खुद आगे बढ़कर मीरा की सच्चाई सबके सामने लाने वाली है और इस बार मीरा को कोई नहीं बचा पाएगा क्योंकि खुद गायत्री देवी ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि कैसे गायत्री देवी मीरा का असली चेहरा आर्यवर्धन के सामने बेनकाब करने वाली है। दरअसल दोस्तों, बात शुरू होती है तब जब गायत्री देवी हॉस्पिटल में अपने बेड पर लेटी हुई है। उनकी हालत अब थोड़ी बेहतर हो गई है, लेकिन अभी भी वो कमजोर है और तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो ध्यान से सुनती हैं तो पता चलता है कि मीरा और आर्यवर्धन बात कर रहे हैं। गायत्री देवी कान लगाकर सुनती है और जो वो सुनती है उससे उनका खून खौल उठता है। मीरा आर्यवर्धन से कह रही है, सर, अनु ने ये सब जानबूझकर किया है। उसने ही माँ के साथ एक्सीडेंट करवाया है और अब तो सबूत भी मिल गए हैं कि अनु की माँ पुष्पा जी की गाड़ी से ये एक्सीडेंट हुआ है। आर्यवर्धन परेशान आवाज में कहता है, लेकिन मीरा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अनु ऐसा कर सकती है। मीरा तुरंत कहती है, सर, आप अभी भी उस लड़की की तरफदारी कर रहे हैं। देखिए ना, सारे सबूत उसके खिलाफ है। और सर, मेरी राय में तो आपको अनु को ऑफिस से भी निकाल देना चाहिए। ऐसी लड़की जो आपकी माँ की जान ले सकती है, वो आपके ऑफिस में काम करने लायक नहीं है। गायत्री देवी ये सब सुनकर हैरान रह जाती हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि मीरा अनु को फंसाने की कोशिश कर रही है और जब उन्हें ये भी पता चलता है कि पुष्पा जी को जेल भेज दिया गया है इस एक्सीडेंट के इल्जाम में, तो गायत्री देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। गायत्री देवी तुरंत नर्स को बुलाती है। नर्स जब आती है तो गायत्री देवी कहती है, बेटा, मुझे आर्यवर्धन से तुरंत मिलना है, उसे मेरे पास भेजो। नर्स थोड़ी घबराकर कहती है, लेकिन मैडम, डॉक्टर ने कहा है कि आपको अभी आराम करना चाहिए, ज्यादा बात करना भी मना है। गायत्री देवी सख्ती से कहती हैं, मुझे पता है डॉक्टर ने क्या कहा है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। आर्यवर्धन को अभी बुलाओ। नर्स गायत्री देवी की सख्ती देखकर बाहर चली जाती है और आर्यवर्धन को बुलाने लगती है। थोड़ी देर में आर्यवर्धन अपनी माँ के कमरे में आता है। उसके चेहरे पर परेशानी और टेंशन साफ दिख रही है। आर्यवर्धन कमरे में आता है और गायत्री देवी के पास बैठ जाता है। वो चिंतित स्वर में पूछता है, माँ, आप ठीक तो है ना? आपने अचानक क्यों बुलाया? कुछ चाहिए आपको? गायत्री देवी आर्यवर्धन का हाथ पकड़ती है। उनकी आंखों में दृढ़ता है। वो कहती है, आर्या, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है और ये बात ऐसी है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आर्यवर्धन हैरान होकर पूछता है, क्या बात है माँ? आप इतनी सीरियस क्यों लग रही हैं? गायत्री देवी गहरी सांस लेती है और फिर कहना शुरू करती है, आर्या, मेरा जो एक्सीडेंट हुआ है ना, उसमें ना तो अनु की कोई गलती है और ना ही उसकी फैमिली की। जो भी इल्जाम अनु और पुष्पा जी पर लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं। आर्यवर्धन चौंक जाता है। वो कहता है, लेकिन माँ, आपका एक्सीडेंट तो पुष्पा जी की गाड़ी से हुआ है और पुलिस ने भी कंफर्म किया है कि उस वक्त पुष्पा जी गाड़ी में बैठी थी। ये सारे सबूत उनके खिलाफ जा रहे हैं। गायत्री देवी सिर हिलाती है। वो कहती है, आर्या, सबूत कभी कभी धोखा दे सकते हैं और मुझे पक्का यकीन है कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है। किसी ने जानबूझकर पुष्पा जी को फंसाया है। आर्यवर्धन कंफ्यूज हो जाता है। वो पूछता है, माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपके पास क्या सबूत है? गायत्री देवी आगे कहती है, आर्या, जब मैं अनु के घर गई थी तो मैंने अनु को साफ साफ कहा था कि ये बात वो किसी को ना बताए, ये हमारा सीक्रेट रहना चाहिए। और मैं अनु को जानती हूँ, वो एक ऐसी लड़की है जो अपना वादा नहीं तोड़ती। आर्यवर्धन ध्यान से सुन रहा होता है। गायत्री देवी आगे कहती है, तो फिर अगर अनु ने किसी को नहीं बताया था कि मैं उसके घर आने वाली हूँ, तो फिर मीरा को ये बात कैसे पता चली? सोचो आर्या, ये बात तो तुम्हें तक नहीं पता थी, मैंने खुद तुम्हें भी नहीं बताया था, तो फिर मीरा को कैसे पता चला? आर्यवर्धन के दिमाग में बिजली सी कौंध जाती है। हाँ, ये सवाल तो सच में सोचने वाला है। अगर गायत्री देवी ने किसी को नहीं बताया था तो मीरा को कैसे पता चला? गायत्री देवी देखती है कि आर्यवर्धन सोचने लगा है। वो आगे कहती है, और आर्या, एक बात और है जो मैंने तुम्हें अब तक नहीं बताई। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उससे ठीक पहले मैंने वहां मीरा को देखा था। आर्यवर्धन की आंखें फैल जाती हैं। वो हैरानी से पूछता है, क्या मीरा वहां थी? लेकिन वो वहां क्या कर रही थी? गायत्री देवी कहती है, हाँ बेटा, मीरा वहां थी और सिर्फ मीरा ही नहीं, उसके साथ रघुपति भी था। मैंने दोनों को साथ देखा था। आर्यवर्धन का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वो कहता है, लेकिन माँ, हो सकता है कि मीरा वहां किसी और काम से गई हो, शायद कोई कोइंसिडेंस हो। गायत्री देवी सिर हिलाती हैं। वो दृढ़ता से कहती हैं, नहीं आर्या, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। अगर मीरा वहां थी और उसे पता था कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है तो वो मुझे आकर बचा सकती थी, वो मुझे वार्निंग दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। गायत्री देवी की आवाज में दर्द और निराशा है। वो आगे कहती है, बल्कि आर्या, मुझे ऐसा लगा कि मीरा जानबूझकर वहां खड़ी होकर देख रही थी कि एक्सीडेंट हो या नहीं, जैसे वो इंतजार कर रही हो। आर्यवर्धन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसकी माँ क्या कह रही है। वो कहता है, माँ, आप क्या कह रही हैं? क्या आपका मतलब है कि मीरा ने? गायत्री देवी उसकी बात पूरी करती है।
हाँ आर्या, मेरा मतलब बिल्कुल वही है जो तुम सोच रहे हो। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब अनु ने नहीं बल्कि मीरा ने किया है। मीरा ने ही मेरे साथ एक्सीडेंट करवाया है। आर्यवर्धन सदमे में आ जाता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कुछ बोलना चाहता है लेकिन शब्द नहीं निकल रहे। उसे यकीन नहीं हो रहा कि मीरा, जिसे वो इतने सालों से जानता है, जो उसके साथ काम करती है, वो इतनी नीचे गिर सकती है। गायत्री देवी आर्यवर्धन का चेहरा देखती हैं। वो समझ जाती है कि उनका बेटा अब सच को समझने लगा है। वो कहती हैं, आर्या, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब पचाना मुश्किल है, लेकिन बेटा, तुम्हें सच जानना जरूरी है। आर्यवर्धन धीरे से पूछता है, लेकिन माँ, मीरा ऐसा क्यों करेगी? उसकी क्या वजह हो सकती है? गायत्री देवी कहती है, ये तो अब मीरा ही बता सकती है कि उसने ये सब क्यों किया। लेकिन आर्या, मैंने मीरा को बहुत करीब से देखा है और मुझे पता है कि उसके मन में अनु के लिए बहुत ज्यादा जलन है। फिर गायत्री देवी कुछ याद करती है। वो कहती है, और आर्या, एक बात और याद आई मुझे। उस दिन पार्टी में जब तू अनु से गुस्सा था, जब तू अनु से बात नहीं कर रहा था, तब मैंने मीरा को देखा था। आर्यवर्धन पूछता है, क्या देखा था माँ? गायत्री देवी कहती है, मीरा बहुत खुश थी आर्या, बहुत ज्यादा, जैसे उसे वही चाहिए था। मैंने उसके चेहरे पर खुशी साफ देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मीरा यही चाहती है कि तू अनु से गुस्सा रहे, उससे बात न करे। आर्यवर्धन को अब सारी बातें समझ में आने लगती हैं। वो सोचता है कि हाँ, अब जब माँ ने ये सब बताया है तो बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं। मीरा की वो हरकतें, उसका अनु के खिलाफ बोलना, हमेशा अनु को गलत साबित करने की कोशिश करना, ये सब अब साफ दिख रहा है। गायत्री देवी आर्यवर्धन का चेहरा देखती है। वो समझ जाती है कि उनका बेटा अब सच को समझने लगा है। वो कहती है, आर्या, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब पचाना मुश्किल है, लेकिन बेटा, तुम्हें सच जानना जरूरी है। आर्यवर्धन धीरे से पूछता है, लेकिन माँ, मीरा ऐसा क्यों करेगी? उसकी क्या वजह हो सकती है? गायत्री देवी कहती है, ये तो अब मीरा ही बता सकती है कि उसने ये सब क्यों किया। लेकिन आर्या, मैंने मीरा को बहुत करीब से देखा है और मुझे पता है कि उसके मन में अनु के लिए बहुत ज्यादा जलन है। फिर गायत्री देवी कुछ याद करती है। वो कहती है, और आर्या, एक बात और याद आई मुझे। उस दिन पार्टी में जब तू अनु से गुस्सा था, जब तू अनु से बात नहीं कर रहा था, तब मैंने मीरा को देखा था। आर्यवर्धन पूछता है, क्या देखा था माँ? गायत्री देवी कहती है, मीरा बहुत खुश थी आर्या, बहुत ज्यादा, जैसे उसे वही चाहिए था। मैंने उसके चेहरे पर खुशी साफ देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मीरा यही चाहती है कि तू अनु से गुस्सा रहे, उससे बात न करे। आर्यवर्धन को अब सारी बातें समझ में आने लगती हैं। वो सोचता है कि हाँ, अब जब माँ ने ये सब बताया है तो बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं। मीरा की वो हरकतें, उसका अनु के खिलाफ बोलना, हमेशा अनु को गलत साबित करने की कोशिश करना, ये सब अब साफ दिख रहा है। गायत्री देवी आर्यवर्धन का चेहरा देखती है। वो समझ जाती है कि उनका बेटा अब सच को समझने लगा है। वो कहती है, आर्या, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब पचाना मुश्किल है, लेकिन बेटा, तुम्हें सच जानना जरूरी है। आर्यवर्धन धीरे से पूछता है, लेकिन माँ, मीरा ऐसा क्यों करेगी? उसकी क्या वजह हो सकती है? गायत्री देवी कहती है, ये तो अब मीरा ही बता सकती है कि उसने ये सब क्यों किया। लेकिन आर्या, मैंने मीरा को बहुत करीब से देखा है और मुझे पता है कि उसके मन में अनु के लिए बहुत ज्यादा जलन है। फिर गायत्री देवी कुछ याद करती है। वो कहती है, और आर्या, एक बात और याद आई मुझे। उस दिन पार्टी में जब तू अनु से गुस्सा था, जब तू अनु से बात नहीं कर रहा था, तब मैंने मीरा को देखा था। आर्यवर्धन पूछता है, क्या देखा था माँ? गायत्री देवी कहती है, मीरा बहुत खुश थी आर्या, बहुत ज्यादा, जैसे उसे वही चाहिए था। मैंने उसके चेहरे पर खुशी साफ देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मीरा यही चाहती है कि तू अनु से गुस्सा रहे, उससे बात न करे। आर्यवर्धन को अब सारी बातें समझ में आने लगती है। वो सोचता है कि हाँ, अब जब माँ ने ये सब बताया है तो बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं। मीरा की वो हरकतें, उसका अनु के खिलाफ बोलना, हमेशा अनु को गलत साबित करने की कोशिश करना, ये सब अब साफ दिख रहा है। गायत्री देवी आर्यवर्धन का चेहरा देखती है। वो समझ जाती है कि उनका बेटा अब सच को समझने लगा है। वो कहती है, आर्या, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब पचाना मुश्किल है, लेकिन बेटा, तुम्हें सच जानना जरूरी है। आर्यवर्धन धीरे से पूछता है, लेकिन माँ, मीरा ऐसा क्यों करेगी? उसकी क्या वजह हो सकती है? गायत्री देवी कहती है, ये तो अब मीरा ही बता सकती है कि उसने ये सब क्यों किया। लेकिन आर्या, मैंने मीरा को बहुत करीब से देखा है और मुझे पता है कि उसके मन में अनु के लिए बहुत ज्यादा जलन है। फिर गायत्री देवी कुछ याद करती है। वो कहती है, और आर्या, एक बात और याद आई मुझे। उस दिन पार्टी में जब तू अनु से गुस्सा था, जब तू अनु से बात नहीं कर रहा था, तब मैंने मीरा को देखा था। आर्यवर्धन पूछता है, क्या देखा था माँ? गायत्री देवी कहती है, मीरा बहुत खुश थी आर्या, बहुत ज्यादा, जैसे उसे वही चाहिए था। मैंने उसके चेहरे पर खुशी साफ देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मीरा यही चाहती है कि तू अनु से गुस्सा रहे, उससे बात न करे। आर्यवर्धन को अब सारी बातें समझ में आने लगती हैं। वो सोचता है कि हाँ, अब जब माँ ने ये सब बताया है तो बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं। मीरा की वो हरकतें, उसका अनु के खिलाफ बोलना, हमेशा अनु को गलत साबित करने की कोशिश करना, ये सब अब साफ दिख रहा है।
गायत्री देवी आर्यवर्धन का चेहरा देखती है। वो समझ जाती है कि उनका बेटा अब सच को समझने लगा है। वो कहती है, आर्या, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब पचाना मुश्किल है, लेकिन बेटा तुम्हें सच जानना जरूरी है। आर्यवर्धन धीरे से पूछता है, लेकिन माँ, मीरा ऐसा क्यों करेगी? उसकी क्या वजह हो सकती है? गायत्री देवी कहती है, ये तो अब मीरा ही बता सकती है कि उसने ये सब क्यों किया, लेकिन आर्या, मैंने मीरा को बहुत करीब से देखा है और मुझे पता है कि उसके मन में अनु के लिए बहुत ज्यादा जलन है। फिर गायत्री देवी कुछ याद करती है। वो कहती है, और आर्या, एक बात और याद आई मुझे। उस दिन पार्टी में जब तू अनु से गुस्सा था, जब तू अनु से बात नहीं कर रहा था, तब मैंने मीरा को देखा था। आर्यवर्धन पूछता है, क्या देखा था माँ? गायत्री देवी कहती है, मीरा बहुत खुश थी आर्या, बहुत ज्यादा, जैसे उसे वही चाहिए था। मैंने उसके चेहरे पर खुशी साफ देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मीरा यही चाहती है कि तू अनु से गुस्सा रहे, उससे बात न करे। आर्यवर्धन को अब सारी बातें समझ में आने लगती हैं। वो सोचता है कि हाँ, अब जब माँ ने ये सब बताया है तो बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं। मीरा की वो हरकतें, उसका अनु के खिलाफ बोलना, हमेशा अनु को गलत साबित करने की कोशिश करना, ये सब अब साफ दिख रहा है। गायत्री देवी आर्यवर्धन का चेहरा देखती हैं। वो समझ जाती हैं कि उनका बेटा अब सच को समझने लगा है। वो कहती है, आर्या, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब बचाना मुश्किल है। मीरा तुम्हारे साथ बरसों से काम कर रही है, लेकिन बेटा, जब किसी के दिल में जलन और ऑब्सेशन हो तो वो कुछ भी कर सकता है। आर्यवर्धन धीरे से कहता है, माँ, अगर ये सब सच है तो मैंने अनु के साथ बहुत गलत किया है। मैंने उस पर शक किया, उसकी बात नहीं सुनी, उसकी माँ को जेल भिजवा दिया, और सबसे बुरी बात, मैं मीरा की बातों में आ गया। गायत्री देवी कहती है, आर्या, जो हो गया सो हो गया। अब जो करना है वो ये है कि तुम्हें सच का पता लगाना होगा। तुम्हें मीरा से सवाल पूछने होंगे, और सबसे जरूरी, तुम्हें अनु और उसकी माँ को इंसाफ दिलाना होगा। आर्यवर्धन सिर हिलाता है। उसकी आंखों में अब दृढ़ संकल्प दिख रहा है। वो कहता है, माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं अब सच का पता लगाऊंगा, और अगर सच में मीरा ने ये सब किया है तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। गायत्री देवी संतुष्ट होकर मुस्कुराती हैं। वो कहती है, यही मेरा बेटा है। अब जाओ और जो सही है वो करो। अनु एक अच्छी लड़की है आर्या, उसने मेरी जान बचाई है, और अगर तुमने उसके साथ गलत किया है तो उसे ठीक करो। आर्यवर्धन उठ खड़ा होता है। वो अपनी माँ के माथे पर किस करता है और कहता है, माँ, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। और फिर दोस्तों, आर्यवर्धन कमरे से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर गुस्सा है, दृढ़ता है। वो अब सच जानना चाहता है। वो सीधा मीरा के पास जाने वाला है और उससे सारे सवाल पूछने वाला है। लेकिन दोस्तों, जब आर्यवर्धन कॉरिडोर में आता है तो वो रुक जाता है। उसे कुछ सोचना पड़ता है। वो खुद से कहता है, नहीं, अगर मैं सीधे मीरा के पास गया और उससे पूछा तो वो झूठ बोल सकती है। मुझे पहले सबूत इकट्ठे करने होंगे। तो आर्यवर्धन फैसला करता है कि पहले वो रघुपति को ढूंढेगा, क्योंकि गायत्री देवी ने कहा था कि रघुपति भी मीरा के साथ था, तो हो सकता है कि रघुपति को कुछ पता हो। आर्यवर्धन अपना फोन निकालता है और अपने एक विश्वसनीय आदमी को कॉल करता है। वो कहता है, सुनो, मुझे रघुपति को ढूंढना है, जितनी जल्दी हो सके उसे मेरे सामने लाओ, और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फोन काटने के बाद आर्यवर्धन हॉस्पिटल की सीसीटीवी रूम की तरफ जाता है। वो सोचता है कि अगर मिया और रघुपति एक्सीडेंट वाली जगह पर थे तो शायद किसी कैमरे में कुछ दिख जाए। सीसीटीवी रूम में पहुंचकर आर्यवर्धन सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, मुझे एक्सीडेंट वाले दिन की सारी फुटेज चाहिए, खासकर उस इलाके की जहां एक्सीडेंट हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड कहता है, जी सर, लेकिन पुलिस पहले ही सारी फुटेज ले गई है। आर्यवर्धन कहता है, क्या पुलिस ले गई? लेकिन कब? सिक्योरिटी गार्ड कहता है, सर, एक्सीडेंट के दूसरे दिन ही एक लेडी ऑफिसर आई थी और सारी फुटेज कॉपी करके ले गई थी। आर्यवर्धन को शक होता है। वो पूछता है, कौन सी लेडी ऑफिसर? उनका नाम क्या था? सिक्योरिटी गार्ड सोचता है और कहता है, सर, नाम तो याद नहीं, लेकिन वो काफी स्मार्ट दिख रही थी, और हाँ, उनके साथ एक आदमी भी था। आर्यवर्धन को और भी ज्यादा शक होता है। वो पूछता है, क्या आपके पास उस लेडी ऑफिसर की कोई फोटो या कुछ है? सिक्योरिटी गार्ड कहता है, सर, हमारे पास तो विजिटर्स की एंट्री का रिकॉर्ड है, चलिए मैं दिखाता हूँ। और जब सिक्योरिटी गार्ड रजिस्टर दिखाता है तो आर्यवर्धन को झटका लगता है, क्योंकि जिस नाम से एंट्री हुई है वो एक फर्जी नाम है। और सबसे बड़ी बात, सिग्नेचर देखकर आर्यवर्धन को लगता है कि ये हैंडराइटिंग उसने पहले कहीं देखी है। आर्यवर्धन अपने फोन से उस सिग्नेचर की फोटो ले लेता है। फिर वो सोचता है कि अब उसे और गहराई से जांच करनी होगी। तभी उसका फोन बजता है। उसका आदमी कॉल करके कहता है, सर, हमें रघुपति मिल गया है, हम उसे ला रहे हैं आपके पास। आर्यवर्धन कहता है, अच्छा किया, उसे सीधे मेरे ऑफिस लेकर आओ, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फोन काटने के बाद आर्यवर्धन हॉस्पिटल से निकलकर सीधे अपने ऑफिस की तरफ जाता है।
उसके दिमाग में अभी बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि अब वो सच जानकर रहेगा। दोस्तों, अब आगे क्या होगा? जब आर्यवर्धन रघुपति से पूछताछ करेगा, तो क्या रघुपति सच उगल देगा? क्या वो मीरा का नाम लेगा? और जब आर्यवर्धन को पूरी सच्चाई पता चलेगी, तो वो मीरा के साथ क्या करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब मीरा को पता चलेगा कि आर्यवर्धन को सब कुछ पता चल गया है, तो वो क्या करेगी? क्या वो हार मान लेगी या फिर वो कोई और बड़ी साजिश रचेगी? दोस्तों, अनु की तो जिंदगी उल्टी हो गई है। उसकी माँ जेल में है, आर्यवर्धन उससे नाराज है, सब उस पर शक कर रहे हैं। लेकिन अब जब सच सामने आएगा, तो क्या अनु को इंसाफ मिलेगा? क्या पुष्पा जी जेल से बाहर आ पाएंगी? और गायत्री देवी ने अपने बेटे को सच बता दिया है, लेकिन क्या ये काफी होगा? क्या आर्यवर्धन अपनी माँ की बात पर पूरा भरोसा करेगा? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में बहुत कुछ होने वाला है। सच सामने आने वाला है, मीरा की पोल खुलने वाली है और इंसाफ होने वाला है। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारा ड्रामा भी होने वाला है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या गायत्री देवी सही कह रही हैं? क्या सच में मीरा ने ये सब किया है और आर्यवर्धन को मीरा की सच्चाई सबके सामने लानी चाहिए या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि मीरा को उसकी करनी की सजा मिलनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, तुम से तुम तक के ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी नया अपडेट आए, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, और ड्रामा देखते रहिए।